मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं बोर्ड सचिव श्री कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से सेकेंडरी परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया। इस अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष व सचिव ने छात्र छात्राओं को उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाइयां दी और अधिकारियों व कर्मचारी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। मंगलवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की फरवरी-मार्च 2023 में संचालित हुई सेकेंडरी नियमित परीक्षा का परिणाम 65.43% रहा और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 52.13% रहा। परीक्षा परिणाम की घोषणा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और बोर्ड सचिव श्री कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से आज यहां बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 69.81% कामयाब छात्राओं की तुलना में 61.41% ही छात्र सफलता प्राप्त कर सके हैं। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 8.40% ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है। बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने सभी छात्र छात्राओं को उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई भी दी। शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहा है और यह परिणाम जो पास प्रतिशतता है वो 65.43 रही है। इस परीक्षा में कुल मिलाकर 2,86,425 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 1,87,401 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। ऐसे ही स्वयं पाठी जो विद्यार्थी उनका परिणाम 52.13 रहा। सेकेंडरी परीक्षा में जो स्वयं पाठी थे वो 5,124 विद्यार्थी थे, जिनमें से 2,671 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। नियमित छात्रों ने छात्रों से 8.40% ज़्यादा अंक लिए। नियमित परीक्षार्थी जो नियमित परीक्षा में जो छात्राएं हैं उनके पास होने की प्रतिशतता 69.81% रही और जो छात्र थे उनका 61.41 रहा। अगर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय देखा जाए तो उन्होंने शहरी क्षेत्र में जो विद्यालय स्थित हैं उनसे बेहतर परिणाम दिया। ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता है वो 67.35 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की 61.28% रही। अगर हम सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों का तुलनात्मक रिजल्ट का विश्लेषण करें तो प्राइवेट स्कूल के विद्यालयों का जो परिणाम है वो बेहतर रहा, जो कि 75.65 है, और सरकारी का जो परिणाम है वो 57.73 है। पास प्रतिशतता में पूरे प्रदेश भर में जिला रेवाड़ी ने टॉप किया है और वहीं नूंह है सबसे नीचे पायदान पे रहा। आज क्योंकि परिणाम लाइव हो चुके हैं, सभी विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और जो विद्यार्थी पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 20 दिन के अंदर अंदर। मैं सभी जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनको अपनी ओर से, बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं वो और मेहनत करके आगे कड़ी मेहनत से अपने परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं। उन्हें हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पास या फेल ये जीवन की एक जर्नी, एक मोड है, एंड ऑफ द जर्नी नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन 3 पोजीशंस पर कुल मिलाकर 14 विद्यार्थी हैं और इनमें से फर्स्ट पोजीशन पर 3 हैं, सेकेंड पोजीशन पर भी 3 विद्यार्थी हैं और थर्ड पर 8 विद्यार्थी हैं। जो पूरे प्रदेश भर में जो फर्स्ट पोजीशन जिस बच्चे की आई है उसका नाम है हिमेश सन ऑफ राजेश सोनी एंड बबीता, जो कि न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूना
फतेहाबाद से हैं। ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन पे दूसरा जो विद्यार्थी है वह है वर्षा, डॉटर ऑफ नवीन एंड पूनम, जो संत बाबा घोगर पब्लिक स्कूल सिकंदरपुर माजरा सोनीपत से हैं। और ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन जो थर्ड विद्यार्थी है, जो फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल किया है, उसका नाम है सोनू। थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे भी 3 विद्यार्थी हैं जिनका नाम है सिमरन, ये शांति मैक पब्लिक स्कूल बनवाली से हैं। दीपेश शर्मा शांति पब्लिक सीनियर स्कूल रेलवे रोड पलवल से हैं। और मान्हे सन ऑफ सुशील कुमार और मुकेश, ये टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल हिसार से हैं। इस तरह से ही थर्ड पोजीशन पर 8 विद्यार्थी हैं। इनमें से शिवानी शर्मा है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कावी पानीपत की। उसके बाद स्वीटी कुमारी है, न्यू हेवंस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिरखा कॉलोनी फतेहाबाद से। और आदर्श और याशी है, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसाना से। मोंटी हैं, बाबा उद्देल देव पब्लिक स्कूल मदन हेड़ी हिसार से। तमन्ना है, आशादीप आदर्श हाई स्कूल करहंस पानीपत से। दीपांशी हैं, गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल उचाना मंडी से जींद में। रिया है, शांति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे रोड पलवल से। और आखिर में ज्योति रानी आनंद पब्लिक स्कूल निगदू कनाल से हैं। इन सभी 14 विद्यार्थी हैं। इनको मैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पायदान पे हैं, जिनमें से 2 बेटे हैं और 12 बेटियां हैं, इन सब को मैं बहुत ही तहे दिल से इनकी प्रशंसा करता हूं मेहनत करने पर, और इनको बधाई देता हूं। रेलवे ने दिया क्षेत्र के लोगों को तोहफा, हजारों यात्रियों को मिलेगा लाभ। मंगलवार को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ एवं दैनिक रेल यात्री जन कल्याण संघ के अध्यक्ष महावीर डालमिया ने इंदौर भिवानी, इंदौर वाया जयपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दैनिक रेल यात्री जन कल्याण संघ ने चौधरी धर्मवीर सिंह और घनश्याम सराफ का आभार भी व्यक्त किया। आम नागरिकों की परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए राज्य सरकार के सहयोग से कई परियोजनाएं लाई जा रही हैं, ताकि हर योजना का लाभ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मिल सके। रेलवे से बात करके रेलवे से संबंधित मांगों को पूरा कराने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। ये बात स्थानीय रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा क्षेत्र के लोगों की सुविधा को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन चलाई गई नई रेलगाड़ी इंदौर भिवानी इंदौर वाया जयपुर एक्सप्रेस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कही। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के अथक प्रयासों के द्वारा रेलवे ने क्षेत्र के लोगों को इंदौर भिवानी इंदौर वाया जयपुर एक्सप्रेस गाड़ी का अनमोल तोहफा दिया है, जो कि सराहनीय है। वहीं दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने चौधरी धर्मवीर सिंह के अथक प्रयासों का आभार भी जताया। इस अवसर पर सांसद ने नारियल तोड़कर और हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। गाड़ी के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और लड्डू बांटकर खुशी भी मनाई। ये अंग्रेजों ने कभी सारे देश में ये रेल की लाइन बिछाई थी और रेलवे का चलन भी तभी शुरू हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक बीच के पीरियड में ज़्यादा ध्यान इस रेलवे पर नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जिस प्रकार से रेलों में सुधार हुआ है, चाहे वो रेलवे की लाइन हो, रेलवे स्टेशन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, लंबी दूरी पर चलने वाली रेल हो, रेल के डिब्बे कैसे हों, उसमें बैठने वाले के लिए क्या सुविधा हो, खाने पीने की क्या हो, सही समय पर दूरी तक भी ट्रेन सही समय पर कैसे पहुंचे, ये सारे का सारा जो पिछले 9 साल में सुधार किया है और उसका नतीजा आज ये है कि आज मेरे अपने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो नारनौल हो, महेंद्रगढ़ हो, सतनाड़ी हो, भिवानी हो, दादरी हो, आप बहुत सी ट्रेनों में बैठकर देश के आखिरी कोने तक पर भी, जहां कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, नई नई ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है।
और उसी के परिणाम स्वरूप आज ये ट्रेन यहाँ से चलकर इंदौर, और क्योंकि इंदौर के बीच में केवल रेवाड़ी, जयपुर या अजमेर की बात नहीं, उसके बाद भीलवाड़ा हो, चित्तौड़गढ़ हो, मंदसौर हो, रतलाम हो, ऐसे बहुत से स्टेशन हैं जहाँ हमारे यहाँ के धार्मिक लोग, व्यापारी लोग बहुत आते जाते हैं, और उनको सिर्फ एक जगह बैठ के ही किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से रेल जो सुविधा दे रही है उसका बहुत बड़ा फायदा जहां मेरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, वहां हरियाणा प्रदेश और देश के सभी लोगों को ये फायदा मिलेगा। भिवानी का उत्थान करेंगी, उन सब बातों के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब भी हमारे क्षेत्र में काम किया है, हम उसके लिए पूरे तरह से हम उनको खड़े। भिवानी से चल के इंदौर जाने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। माननीय विधायक जी के साथ थे, माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय सांसद महोदय का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, जो कि भिवानी से इंदौर, जो कि उज्जैन नज़दीक पड़ता है, ट्रेन चली है। हम ये भी मांग करते हैं सांसद महोदय से कि हफ्ते में 2 दिन चलती है, इसको कम से कम हफ्ते 3 दिन चलाया जाए। पुण्य रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मीटिंग बड़ी सकारात्मक रही, बड़ी अच्छी रही, और भी भिवानी के अंदर बहुत ही विकास कार्य होने से जा रहे हैं, जैसे वॉशिंग लाइन वगैरह काम है, सिटी की डेवलपमेंट है, कुछ गाड़ियों का विस्तार है, कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात सुनी हमारी, एवं जितना संभव उन्होंने समय काम को पूरा करने का हमें आश्वासन दिया। खेल नगरी के नाम से मशहूर भिवानी के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को नई पहचान दिलाने का काम किया है। के बावजूद भी भिवानी के भारतीय खेल प्राधिकरण छात्रावास में एथलेटिक्स की आवासीय सीटें घटाई जा रही हैं। इसी कड़ी में भिवानी के साई हॉस्टल में एथलेटिक्स की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने साई के इंचार्ज कुलदीप के माध्यम से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ एवं उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता सूर्य प्रताप ने बताया कि भिवानी साई छात्रावास की स्थापना 1986 में हुई थी। तब से लेकर आज तक भिवानी के अनेकों खिलाड़ियों ने देश को दिए अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ओलंपियन, एशियन गेम विजेता, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर देश विदेश में भारत का नाम चमकाया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद छात्रावास की एथलेटिक्स की आवासीय सीटें 30 से घटाकर 10 कर दी गई, जो कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि जिले के आसपास के गाँव से सैकड़ों खिलाड़ी रोजाना यहाँ अभ्यास करने आते हैं। बहुत से खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे खुराक का खर्चा नहीं उठा पाते, जिसके बाद उनके पास एकमात्र विकल्प साई हॉस्टल रहता है। लेकिन सरकार ने छात्रावास की सीटें घटाकर खिलाड़ियों के सपनों को चकनाचूर किया। युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि एथलेटिक्स खेल की आवासीय और गैर आवासीय सीटें बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि इस बारे में जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो भिवानी जिले के खिलाड़ी और खेल प्रेमी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आज यहाँ साई हॉस्टल के प्रांगण में बाहर सब खिलाड़ी इकट्ठे हुए हैं। खिलाड़ियों में भारी रोष है। 1986 से इस साई की स्थापना हुई थी, जिसका पूरे देश में नाम है। इसने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं, नेशनल अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, इंटरनेशनल द्रोणाचार्य अवार्डी सब दिए हैं। लेकिन अब दुख की बात यह है कि इसमें 120 सीट थी, जिनको घटा के 50 कर दिया है, और एथलेटिक्स की सीट सिर्फ 10 कर दी है। सरकार से हमारी विनती है कि इन सीटों को वापस करे। 120 की यहाँ पे व्यवस्था है, जिम में सारी चीज़ है। एक तरफ तो सरकार खेलों को बढ़ावा देती है, खेलो इंडिया चलाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जहाँ साई पहले से इतने पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको वापस नीचे लाने का काम कर रही है। हाँ जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, जेवलिन थ्रोअर। एक पुराना स्पोर्ट्स में यहाँ हॉस्टल में भी रह चुके हैं हम, और हमारी केवल यही मांग है, हॉस्टल की सीट बढ़ा के नहीं देते हर बार, हॉस्टल की सीट हर बार घटा के देते हैं। और टोटल एथलेटिक्स की 120 सीट है, ठीक है, जिनमें से 50 सीटें अभी भी खाली हैं, और 120 बच्चे रहने के लिए बेड वगैरह और मैच, वेटरनिंग, जिम वगैरह हर चीज़ की सुविधा है, ठीक है। फिर भी सीट बढ़ा के नहीं दे रहे। बच्चे बाहर से, गाँव से, शहरों से भी ट्रायल देने के लिए आते हैं, लेकिन फिर आके जाने में फ़ायदा क्या हुआ, सीट ही नहीं बढ़ा के दे रहे हो, ठीक है। जिससे गरीब बच्चों का भी और बच्चों का भी आगे बढ़ के बढ़िया अपने देश का नाम भी रोशन कर सके, अपने लेवल पे, अच्छे लेवल पे जाके। और ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने खिलाड़ी यहाँ पे रह चुके हैं और अच्छा नाम भी रोशन कर चुके हैं और इंटरनेशनल भी रह चुके हैं। जैसे हमारे सुरेंद्र भाई साहब थे पोलो वाल्ट के,
ठीक है, वो भी इंटरनेशनल रह चुके हैं। ओमनान भाई साहब जेवलिन थ्रोअर के वो भी इंटरनेशनल रह चुके हैं। और अनिल सिंह इंडिया रिकॉर्डर जो जेवलिन थ्रो के, वो भी बड़ी अच्छे अपने स्तर पे बढ़िया अपना कर चुके हैं। मेरा नाम कल्पना है, मैं यहाँ दूर गांव से प्रैक्टिस करने आती हूँ। पहले यहाँ पे टोटल हमारे यहाँ पे 120 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें खाली पड़ी हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है कि कृपया सीटें बढ़ा दी जाएं और लड़कियों के लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था की जाए। हम दूर गांव से आके यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। बेटा क्या नाम है? भावना। क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे है ना, हम बहुत दूर से आते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल बनाया जाए और लड़कियों की सीट बढ़ाई जाए। मेरा नाम भूमिका है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को फैसिलिटीज दी जाए हॉस्टल की तरफ से, क्योंकि हमको बहुत तकलीफें होती है, गांव से आते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता है, जिससे भाई हमको बहुत कठिनाइयों का महसूस करना पड़ता है। प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज दी जाए लड़कियों को। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पिछला है, मैं एथलेटिक्स खिलाड़ी हूँ और हमारा जो यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये है, STC जो केंद्र है भिवानी, तो इसमें मेन उद्देश्य ये है कि सीट बढ़वाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ियों की, क्योंकि हमारे काफ़ी खिलाड़ी इधर से तैयार हुए हैं पहले भी। जैसे क्या मसला है ताजा? मसला ये है कि सीट 120 सीटें हैं और सीट एथलेटिक्स की बिल्कुल कम सीटें की गई हैं। मेन उद्देश्य यही हमारा कि सीट बढ़ाई जाए और खिलाड़ियों को जो सुविधाएं हैं वो मिले, क्योंकि हर एक चीज़ की सुविधा इधर हमारे सिंथेटिक ट्रैक है और जिम है, ट्रेनर भी है, सारी सुविधा है, लेकिन वो खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिल पा रही। मेरा नाम परमजीत है, मैं इधर ट्रेनिंग करवाने के लिए आता हूँ बच्चों को। बच्चे इधर बहुत स्ट्रगल से इधर आते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से उनको मतलब बहुत सारी सीटें हैं जो उनको मिल नहीं पा रही हैं, सुविधा मिल नहीं पा रही, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इधर, तो उनको प्रॉपर तरीके से ना सुविधा मिल पा रही है और बहुत दूर से आ रहे, कभी बसों में आ रहे हैं, कभी साइकिल पे आ रहे हैं, कभी बहुत स्ट्रगल करके आना पड़ता है इधर। ना उनको खाने पीने, गरीब बच्चे भी ज़्यादा हैं इधर, काफ़ी बच्चे हैं, तो हम लिस्ट लेके आए हैं कि भाई इधर सीटों को बढ़ावा दिया जाए। तो हम इधर जो इधर हमारे कुलदीप सर हैं जो इंचार्ज है इसके हॉस्टल के, तो हम उनको पर्चे देने के लिए आए हैं कि भाई सीटों को बढ़ाया जाए और ज्ञापन देने के लिए आए। मंगलवार को कोर्ट रोड स्थित नंद गार्डन में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रदेश का सत्यानाश किया है। वहीं उन्होंने भाजपा के नौकरी देने के सवाल पर कहा कि सरकार जल्द से जल्द श्वेत पत्र जारी करे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आज नगर के निजी गार्डन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने जेजेपी को माना प्रदेश के सत्यानाश का जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया था, जबकि वर्ष 2024 के चुनाव में ये दोनों पार्टियां ही नजर नहीं आएंगी। वहीं उन्होंने भाजपा के नौकरी देने के सवाल पर कहा कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। महिला सरपंच के साथ जिस तरह की बदतमीजी मुख्यमंत्री ने करी, अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। पहले तो हमारी एक लड़की जो थी, कोच थी, जिसने इसके मंत्री ने बदतमीजी करी, जिसने उस मंत्री को बचाने के लिए किस तरह की छोटी सोच के साथ उसका बचाव करने का काम किया। हम हर घर में एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे और 1100 रुपया उसके साथ में अलग से देंगे महिलाओं के खाते में, ताकि वो अपनी रसोई के लिए किसी को ये ना कहे कि मेरी रसोई में प्रॉब्लम है, मुझे पैसा चाहिए। ये काम हमारी प्रायोरिटी होंगे। जितने भी कार्ड बनाए इन्होंने, आज शहर का आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है प्रॉपर्टी आईडी की वजह से। उसके साथ साथ एक और कुछ बना रखा ना, क्या है PID जो है 120-25 रुपए गज के, उससे परेशान है। उसके अलावा हाउस टैक्स से परेशान है। हमारे वक्त में कोई दिक्कत नहीं थी लोगों को, हम ये सारी चीजें फिर खत्म कर देंगे और केवल हाउस टैक्स रहेगा। वो भी हाउस टैक्स जो है मिनिमम लोगों को देना होगा, जिससे कि नगर पालिका का काम चल सके छोटा मोटा। सरकार का बजट इतना बड़ा है तो लोगों को परेशान करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बजट तो खा गए खुद और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया।
इसलिए हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। इस परिवर्तन यात्रा का आप देखना, जब 25 तारीख को हम समापन करेंगे तो कितना बड़ा हजूम लोगों का कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होगा। उस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 में हमारी सरकार बनी। मैंने आपको बताया तो है, मैं लाखों लोगों से मिला हूं और लाखों लोगों ने हमें ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आज बिजली के मीटर बाहर लगा दिए और मीटर में जिसमें 500 रुपये बिल आता था, अब 2,500-3,000 हजार रुपये, 4,000 हजार रुपये बिल आता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जागरूकता अभियान के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमों ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के लक्षणों, बचाव के तरीकों, नियंत्रण के उपाय आदि के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से जागरूक किया। वहीं मंगलवार को स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य की अध्यक्षता में मंगलवार को स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और डेंगू जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया। सिविल सर्जन ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि डेंगू दिवस के उपलक्ष्य पर उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा जारी थीम पर मनाया गया। उन्होंने बताया कि इसमें डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों के रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को चिन्हित कर उनके लार्वा को खत्म करना, डेंगू से बचाव और रोकथाम और नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि संचरण का मौसम शुरू होने से पहले देश में रोग नियंत्रण के लिए निवारक उपायों और तैयारियों को तेज करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश पर हमेशा 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में जिले भर की सभी CHC, PHC और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भिवानी लोहारू रोड पर कुसुम्बी बाईपास के समीप बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक बच्चे सहित 3 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार भिवानी नागरिक अस्पताल में भर्ती घायल परिजन को मिलने आ रहे थे। मंजूरी कला थाना पुलिस द्वारा शवों का मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। वे परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। लोहारू भिवानी रोड पर कुसुम्बी मोड़ के समीप सोमवार शाम को बस ने एक बाइक को चपेट में लिया। दुर्घटना में बाइक सवार एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 4 महीने का बच्चा और एक महिला घायल हुई। घायलों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर जूही कला थाना से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मृतकों की पहचान गांव मंडोली खुर्द निवासी विक्रम, अलाउद्दीन निवासी सोनू और राजस्थान में बेवट भोजान निवासी तमन्ना के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 लोग एक ही बाइक पर थे। जब वे भिवानी लोहारू रोड पर कुसुम्बी मोड़ के समीप पहुंचे तो उनकी बाइक की टक्कर राजस्थान रोडवेज की बस के साथ हुई। मृतक विक्रम के परिजन ने बताया कि विक्रम का पिता करीबन 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। सोमवार को उसका बेटा विक्रम अपनी पत्नी शर्मिला और अन्य परिजनों के साथ भिवानी मिलने आ रहा था जब ये हादसा हुआ। उसे फोन पर सूचना दी गई कि विक्रम और बाइक सवार का एक्सीडेंट में घायल हुए हैं और जब वो नागरिक अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने विक्रम को मृत घोषित कर दिया था। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। ये मेरा भाई था, चाचे का लड़का। ये पिताजी से मिलकर भिवानी से मंडोली खुर्द आ रहा था और बस वाले ने फुल स्पीड से बड़ी मोटरसाइकिल को नीचे दे दिया और उनको खत्म कर दिया तीनों को। और विक्रम भाई है, ये लगभग 20 साल का है। एक मामे का लड़का है, उसका 23 का लगभग का उम्र है और एक लड़की है, एक भाणजी है। ये भाणजी लगभग 3 साल की है और ये गांव मंडोली खुर्द वापसी जा रहे थे और बस के लिए आए थे भिवानी जी। इनका पिताजी एडमिट है और सरकारी अस्पताल में एडमिट है 10 दिन से। आज ये पैसे दिल्ली खातर कुछ और काम वैसे मिलों के वास्ते मजदूरी करते करते टाइम में व्यक्त हो गए थे और बस वाले क्या काम कर रहे हैं? मजदूरी। मेरा नाम प्रदीप है जी और जो एक्सीडेंट हुआ है मेरा चाचा लड़का था। इस लड़के ने पीछे जो ड्राइवर था इन्हें शराब पी रखी थी। राजस्थान रोड की बस है ये
इन्हें शराब पी रखी थी। तो पीछे से तीनों को बहुत ही बेरहमी से इनको मार डाला। ये गरीब, बहुत ही गरीब लोग थे, इनके पिताजी था वो फेफड़ों के कारण दिक्कत है। सरकार से मांग की जो दोषी ड्राइवर को सख्त से सजा दी जाए और इसे जो परिवार है बहुत गरीब है, इसकी आर्थिक मदद की जाए। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कुसुमरी मोड़ के पास लोहारू रोड पर एक राजस्थान रोडवेज का और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है तथा 2 नौजवान और एक बच्चा मौके पर एक्सपायर हो गया है। जो सूचना पाकर हम मौके पर आए हैं। डेड बॉडियों को सामान्य हॉस्पिटल भिवानी पहुँचा दिया है तथा बस को रिकवरी वैन का इंतजाम करके इसको निकाल दे। क्या नाम है, कितने लोग हैं? अभी इस चीज़ का तो वही सामान्य हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। ये इंजर्ड कोई इनके साथ बता रहे थे, कोई इनका रिश्तेदार वो इंजर्ड भी हुआ है, वो हमारे पहुंचने से पहले ही हॉस्पिटल जा चुका था। प्रशासन विभाग में क्या पाया, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बस भिवानी से लोहारू की तरफ जा रही थी। एक मोटरसाइकिल इसके नीचे फंसा हुआ है। इस बात का भी कुछ नहीं पता कि ये भिवानी की तरफ से आ रहे थे कि लोहारू की तरफ से आ रहे थे। भिवानी जन स्वास्थ्य विभाग ने खुद शहर में बरसाती नालों को ब्लॉक कर रखा था, क्योंकि बावड़ी गेट के पास जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 साल पहले बनाए गए नाले की सफाई ही नहीं करवाई गई। इसका जायजा नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप व पार्षद हर्षदीप जुडेजा ने स्थानीय दुकानदारों की समस्याओं को सुनते हुए लिया, तो सफाई का कार्य भी जल्द करवाया गया। जन स्वास्थ्य विभाग ने 2 साल पहले रोहतक गेट, बावड़ी गेट, दादरी गेट आदि स्थानों पर बरसाती पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण किया। इसके बाद रोहतक चौक से दादरी गेट पर लगभग 1 किलोमीटर तक नाले के साथ दुकानें बनी हुई हैं। इसलिए दुकानदारों ने दुकानों में प्रवेश के लिए नाले के ऊपर रोड़ी और सीमेंट से स्लैब डाल दिए। नाले को भी विभाग ने अधिकतर स्थानों से सीमेंट, सरिया, रोड़ी से पूरी तरह ढक दिया। इसके बाद विभाग का शायद ही कोई कर्मचारी नाले की तरफ गया हो। नाले पूरी तरह से ब्लॉक हो गए। इससे दूषित पानी की निकासी बंद हो गई और बावड़ी गेट क्षेत्र में दूषित पानी सड़क पर जमा होने लगा। अपनी समस्या को लेकर लोग नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि से मिले। चेयरपर्सन के आदेश पर 2 जेसीबी से लगभग 5 घंटे तक नाले की सफाई कराई गई और प्लास्तरों को तोड़ा गया। जब नाले की सफाई करते दौरान नाले पर लगे सीमेंट से बने स्लैब को हटाया गया तो वहां 8 फुट गहरे नाले में 7 फीट तक मिट्टी, गंदगी और शटर के टुकड़ों भरे हुए निकले। इसके अंदर कचरा इतनी भारी मात्रा में था कि पानी केवल 2 इंच ही यहाँ चल पा रहा था और कई जगह तो पानी चल ही नहीं पा रहा था। इसी कारण से रविदास मंदिर मार्ग है, हमारा तेलीवाड़ा मोहल्ला है, जैन चौक का क्षेत्र है, यहाँ पानी के भरने की और नाले ओवरफ्लो होने से जो वहाँ गंदगी का जो समस्या पैदा हुई थी, इससे बड़ा कारण का यही था। बावड़ी गेट के ऊपर आज हमने इसका अभियान चला करके हमारा नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ के हमारे साझा अभियान ने हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि नाले कितनी मिट्टी और गाद यहाँ निकाली है हमने। नाला बिल्कुल भरा हुआ था। इसके जो नाले की पहले ढलाई हुई थी स्लैब की, तो स्लैब के अंदर जो ढलाई का सामान था जैसे सेटरिंग बम्बू थे और प्लेट वगैरह थी, वो इसी के अंदर छोड़ी हुई थी, जिनके कारण डाट बनती बनती बिल्कुल 100% नाला चौक था। आप देख सकते हैं कितना हमने क्या कचरा निकाला। और इसी अभियान को हम आगे चलाते हुए हमारे शहर के जितने बरसाती नाले हैं और सभी के सभी नालों को इसी प्रकार साफ करेंगे, उनकी तली तौर सफाई हम करके देंगे ताकि बरसात में 1 इंच जल भराव की स्थिति ना हो। समय से 4-5 महीनों से जो रविदास मार्ग पर जो रोजाना लोगों के लिए समस्या बनी हुई थी बरसाती पानी की निकासी की, उसके समाधान के लिए पब्लिक हेल्थ की टीम और नगर परिषद के प्रधान और पूरी टीम ये बावड़ी गेट से लेकर लगभग दादरी गेट तक आप देखेंगे नाला जो पब्लिक हेल्थ ने बनाया था, जिस टाइम में नाला बना उसकी सेटरिंग का सामान अंदर ही छोड़ दिया गया। ये नाला में गंदगी फंसती गई, जिससे 3-4 महीने में नाला बिल्कुल चौक हो चुका था। पानी की एक बूंद भी आगे नहीं जा रही थी। पंप लगा लगा के हम परेशान हो चुके थे, ट्रैक्टर लगा लगा के नगर परिषद पिछले 4-5 महीनों से बड़ी परेशानी में जी रही थी। आज पब्लिक हेल्थ की मदद के साथ और नगर परिषद के प्रधान द्वारा इस नाले की सारी सफाई कराई गई। यहाँ दुकानदार जो देख रहे हैं पिछले लगभग कई सालों से बरसात का पानी जुड़ जाया करता, बरसात का पानी निकलता नहीं था बारिश का, बावड़ी गेट पर खासकर। जब ये समस्या आज देखी, ये नाले ही बिल्कुल चौक हो चुके हैं। इसके लिए आज हमने यहाँ के दुकानदारों का सहयोग भी मांगा कि आपके यहाँ जो चौतरे बने हुए हैं उनको नाले के ऊपर ना बनाइए, कि उनको तोड़ा जाएगा और आपका भी नुकसान होगा। और पूरी भिवानी के जितने भी दुकानदार भाई हैं या हमारी पब्लिक है, उनसे भी हम अनुरोध करते हैं नगर परिषद द्वारा
कि आप कृपया नाले के ऊपर कवर ना करें, जिससे नालों की सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती और बरसाती पानी निकल नहीं पाता। आज यहाँ बावरी गेट से लेकर और दादरी गेट तक नालों की सफाई के लिए अभियान से कमेटी के चेयरमैन साहब से मिल गए और हर्षदीप जी जो यहाँ के इसके तेलीवाड़ा ये जो जैन चौक का एरिया है इसके एमसी हैं उनसे मिल गए और ये दुकान वालों ने इसको अतिक्रमण कर रखा था स्लैब डाल के, जिसके नीचे थैलियां और गारा वारा ये इस तरह का ये जमा होता गया और नाला चौक हो गया। मंगलवार को महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय भिवानी में प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र शर्मा के दिशा निर्देशन व एनएसएस, एनसीसी एवं मानव मूल्य व नेशनल इंटीग्रेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 101 युवा रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। वहीं 50 रक्तदाता समय की कमी व गर्मी होने के कारण रक्त देने से रह भी गए। महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस, एनसीसी और मानव मूल्य व नेशनल इंटीग्रेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर महाविद्यालय के लाइब्रेरी परिसर में लगाया गया। शिविर में रक्त लेने के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा झज्जर की टीम महाविद्यालय आई। शिविर में 101 युवा रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। मुख्य अतिथि के तौर पर भवानीखेड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद प्रधान और राजकीय शिक्षण महाविद्यालय भिवानी के प्राचार्य दलबीर सिंह गोदारा वहां पहुंचे। डॉक्टर गोदारा ने सभी एनएसएस प्रोग्राम अधिकारियों और एनसीसी कैप्टन का हौसला बढ़ाते हुए उनके समाज कल्याण और समाज सेवा संबंधित कार्यों की तारीफ की और उन्हें बधाई भी दी। एमएनएस राजकीय महाविद्यालय भिवानी में रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें कैंसर की इकट्ठा करनी है, जिसमें युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अनुमानतः 80 से 100 के बीच में यूनिट हम जो है ब्लड डोनेट करने वाले हैं। जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा पुणे का कार्यालय के लिए जोया है। इससे 110 यूनिट तक का इकट्ठा होने का अनुमान है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं पूरे कॉलेज स्टाफ को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस रक्तदान में भाग लिया, और यहाँ के बच्चों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रक्तदान का आयोजन करवाया और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने की कोशिश की। अब ये रक्तदान जो है ये महादान होता है और इससे किसी की लाइफ बचती है, इसलिए बच्चों को भी यही हम प्रेरणा देंगे कि बेटा इससे अच्छा कोई पुण्य का कार्य नहीं है और ये कार्य तो हमें हर साल लगातार करते रहना चाहिए। हर 3 महीने 6 महीने के बाद यदि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो शरीर में कोई कमी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं होगी और दूसरों की सहायता होगी। कैंसर मरीजों की सहायतार्थ के लिए बादशाह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय महाविद्यालय में करवाया गया है, जिसमें अभी 80-90 युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और युवाओं की लाइन लगी हुई है। मुझे लगता है कि लगभग 150 के करीब यूनिट रक्तदान होने की संभावना है। क्या प्रार्थना करूंगा कि हर 90 दिन के बाद रक्तदान अवश्य करें। आपका रक्तदान करने के बाद नए सेल्स बनते हैं, बॉडी एक्टिवेट होती है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। कॉलेज महाराजा नीमपाल सिंह गवर्नमेंट कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन एनएसएस और एनसीसी के तत्वाधान में किया जा रहा है और इस रक्तदान शिविर में 100 जो बच्चे हैं कॉलेज के और स्टाफ मेंबर्स जो है वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे। मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि जो रक्तदान करना जो है वो सबसे बड़ा दान है, महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में मंगलवार को विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने धरनारत महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी पर रोष सभा व प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर आरोपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान सभा, जाटू खाप, सीटू युवा कल्याण संगठन, जनवादी महिला समिति और वकील बार एसोसिएशन और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संगठन के सदस्यों ने धरनारत महिला पहलवानों को इंसाफ दिलवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी पर रोष सभा का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के धरने को 24 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी आवाज सरकार नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों को आज अपने साथ हुए उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। उपरोक्त संगठनों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि यदि ये गिरफ्तार नहीं होंगे तो सभी 18 मई को फिर से सामूहिक प्रदर्शन करेंगे।
बेटे बैठे हुए हैं, लगातार सरकार उनको अनदेखी कर रही है। अब उनके बयान दर्ज भी हो गए हैं, जो नाबालिग लड़कियां थी उनके नाम दर्ज हो गए हैं और बयान भी 164 के दर्ज हो गए हैं। उसके बाद भी सरकार चेत नहीं रही। उसको चिताने के लिए और सरकार को चेतावनी देने के लिए दोनों चीज़ है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इस प्रदर्शन को, इस धरनों को और पूरे देश के अंदर तेज किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा। और जायज़ बात है ये कि जब 164 का बयान हो लिया, नाबालिग पोक्सो एक्ट लग रहे हैं, उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसी मांग के लिए आज हमारी बेटियों ने, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वहाँ जो बैठी हुई हैं धरना देने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए, उन्होंने आह्वान किया कि देश के तमाम जिलों में सभी नागरिक समाज, किसान संगठन, महिला मजदूर संगठन, युवा सब मिलकर के एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेजेंगे कि इन बेटियों को न्याय मिले। 23 अप्रैल से जो है ये धरना शुरू हुआ है, उसके बाद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से FIR दर्ज हुई है और उन पर गंभीर आरोप हैं, पोक्सो तक के आरोप हैं। एक नाबालिग बच्ची है और 2-3 लड़कियों के बयान भी हो चुके 164 के तहत, ये हमें पता लगा है। उसके बावजूद भी सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करी। बाकायदा जानबूझ के उनको राजनीतिक रूप से वो एक शक्तिशाली आदमी उनको दिखाई देता है। राष्ट्रीय घनघस का प्रधान व जाटू खाप की तरफ से हम आज DC साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो जंतर मंतर पर हमारी बेटी जो बैठी हैं, जो देश की आन बान शान है, उनको न्याय दिया जाए। अगर ये न्याय नहीं मिलता और ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करती है सरकार, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या मांग आपकी? क्या जो बेटियां बैठी हुई हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन में, तो उनके आह्वान पर हम उनके नैतिक समर्थन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सारे जिले के तमाम कामगार और किसान मजदूर संगठन हैं और खाप पंचायतें हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नारा तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, लेकिन हकीकत तो इससे उलट है। ये महज एक नैरेटिव है, एक खोखला वायदा है, खोखला नारा है। और ऐसा लगता है कि जो रहनुमा बैठे हुए हैं सरकार में जिम्मेदार पदों पर, उनसे अपनी बेटियों को बचाने की नौबत आ गई है, जो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।